भारत और अमेरिका के बीच में महत्वपूर्ण रणनीतिक वार्ता वॉशिंगटन में हुई। बातचीत में बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई, क्या समझौते हुए, किन चीजों के ऊपर भारत और अमेरिका आगे बढ़ने के रास्ते पर जा रहे हैं, इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। राजनाथ जी, आज वॉशिंगटन में आपकी बहुत लंबी और महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। उससे पहले प्रधानमंत्री की भी अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात हुई। आज की बातचीत का अगर सार पूछा जाए तो भारत और अमेरिका के रिश्ते इस बातचीत के बाद कहां बढ़ते नजर आ रहे हैं? देखिए, भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले से ही रहे हैं और मैं मानता हूं भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत ही नेचुरल हैं और स्टेबल हैं, स्वाभाविक हैं और स्थायी हैं। दोनों के रिश्ते। और आज की जो बातचीत हुई है उसमें विशेष रूप से बल जो हम लोगों ने इस बात पर दिया है कि जो अमेरिकन कंपनीज हैं, जहाँ के ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भारत में आए, उनका स्वागत है। और यहाँ पर वो भारत के लोगों के साथ मिलकर को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट यहीं करें, ये उनसे आग्रह किया है। क्योंकि भारत का एक संकल्प है कि हम भारत को रक्षा क्षेत्र के मामले में हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। आप जिस राज्य से आते हैं वहां पर भी डिफेंस कॉरिडोर है उत्तर प्रदेश में, उसके अलावा तमिलनाडु में है, तो क्या आपको इस पे कोई एश्योरेंस मिला कि अमेरिका भी इसमें साझेदार बनने के लिए तैयार है? अभी हम लोगों ने रोड किया है, उनकी तरफ से कोई नेगेटिव रिस्पांस नहीं था। अब नेगेटिव रिस्पांस यदि न हो तो उसको पॉजिटिव ही मानना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने कहा है कि ओईएम्स आए हमारे यहाँ जो है इन्वेस्ट करें। और एफडीआई पॉलिसी में भी हम लोगों ने एक मेजर चेंज किया है, 74% तक तो ऑटोमेटिक रूट से और 100% थ्रू गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट केवल एक फॉर्मेलिटी है, मैंने ऐसा नहीं है कि उसमें कोई हर्डल आने वाली है, कोई देर होने वाली है एफडीआई के डिसीजन को लेकर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। राजा जी, जो भारत और अमेरिका की डिफेंस पार्टनरशिप है, उस मेजर डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बाद में आगे के रास्ते में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जैसा आपने मेंशन किया, कई नए एवेन्यूज़ हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब में भी साझेदारी बढ़ रही है। तो भारत की का जो रक्षा आधुनिकीकरण है उसको क्या बूस्टर डोज मिलने वाला है? मैंने बूस्टर डोज किया, मैंने बूस्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी बिना बूस्टर के ही हम लोग इन क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे स्पेस हो अथवा साइबर हो अथवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। बूस्टर डोज की जरूरत उसे होती है जो कमजोर होता है, लेकिन न तो भारत कमजोर है न अमेरिका कमजोर है, इसलिए बूस्टर डोज की कोई जरूरत नहीं है। नेचुरल वे में जो जिस प्रकार का हमारा रिलेशंस उनके साथ है, हम आगे बढ़ रहे हैं इन क्षेत्रों में भी। और आत्मनिर्भर भारत का जो पूरा और डिफेंस मेक इन इंडिया आपने कहा कि मेड फॉर वर्ल्ड, उसको ले जाने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल, ये मैंने आग्रह किया था कि हमारा संकल्प है मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड। भारत में बनाइए और यहीं से आकर पूरे विश्व के लिए बनाइए। इस बातचीत के अंदर हिंद प्रशांत के इलाके को लेकर भी बात हुई। आप हवाई जा रहे हैं जहां इंडो पैकॉम का हेडक्वार्टर है, तो आपकी जो हवाई की यात्रा है उसकी क्या हवा? उसकी भी हवा अच्छी है। यहाँ तक इंडो पैसिफिक का प्रश्न है, हम फ्री फेयर, हम वहाँ पर नेविगेशन चाहते हैं। और यही मैं समझता हूँ इंडो पैसिफिक क्षेत्र के आने वाले जितने भी देश हैं सभी यही चाहते हैं कि फ्री फेयर और रूल बेस्ड नेविगेशन वहाँ पर होना चाहिए। भारत की जो क्षेत्रीय चुनौतियां हैं जो भारत के पास पड़ोस में, चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो या चीन की तरफ से बढ़ती हुई चुनौती हो, इन मामलों के ऊपर भारत की अपनी क्षमताएं तो हैं ही, लेकिन अमेरिका इसमें किस तरीके से भारत के साथ खड़ा हो सकता है, भारत की मदद कर सकता है? क्या इस मुद्दे पे बात हुई? नहीं, आतंकवाद का जहाँ तक सवाल है, उस आतंकवाद से निपटने की कुवत भारत के अंदर है, लेकिन दूसरे देशों का भी यदि सहयोग प्राप्त होता है उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और आतंकवाद का मुद्दा केवल भारत का ही मुद्दा नहीं है, सचमुच आतंकवाद का मुद्दा तो एक राष्ट्रीय मुद्दा है। दुनिया के ऐसे बहुत कम देश होंगे जो कि शायद आतंकवाद से प्रभावित ना हो। आज आतंकवाद है, कहीं पर उग्रवाद है, तो इसके खिलाफ सबको मिलजुल कर एक साथ खड़ा होना चाहिए। आज आपकी बातचीत में एक चीज और उभर के आई कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है, जो अपनी भारत की रणनीतिक स्वायत्तता है, उसके ऊपर बना हुआ है। संबंध सबके साथ अच्छे हैं और किसी एक खेमे में भारत बंधना नहीं चाहता। नहीं, ये तो बात सही है, प्रारंभ से ही है भारत की नीति रही है, किसी खेमे में हम नहीं बनना चाहते हैं। और मैं तो मानता हूं कि दुनिया किसी भी देश को किसी खेमे में नहीं बनना चाहिए। मैं ये अपेक्षा भी नहीं करता कि कोई
दुनिया का देश आकर हमारे खेमे में खड़ा हो जाए। सबके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं और एक स्वाभाविक रिश्ते हैं और सबकी स्वायत्तता, सबकी सुरक्षा यह कायम रहे, यह हम लोगों का उद्देश्य है। एक आखिरी सवाल राजनाथ जी, भारत के पड़ोस में पाकिस्तान में सत्ता का बदलाव हुआ है, क्या आपको लगता है कि इसके मद्देनजर कुछ नीतियों में बदलाव आ सकता है? आतंकवाद की चुनौती कम होने की उम्मीद है या आपको लगता है कि इसमें भारत को फिलहाल जमीनी स्थिति देखने के बाद ही? नहीं, पाकिस्तान आतंकवाद छोड़ देगा इसकी मुझे कोई संभावना दिखती नहीं है, क्योंकि वहाँ की फॉरेन पॉलिसी का लगता है कि एक पार्ट एंड पार्शल है, इसे छोड़ देगा ऐसा मुझे नहीं लगता। इसलिए भारत को सतर्क रह के अपनी सीमाओं की हिफाजत की तैयारी हमेशा। भारत को सतर्क बहुत रहने की कोई जरूरत नहीं है, सतर्क तो बहुत पहले से हम हैं, लेकिन इस आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और जब तक यह समाप्त नहीं होगा देते रहेंगे, चाहे जिस भी सीमा तक हमको जाना हो। से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो भारत के रक्षा मंत्री इस समय अमेरिका में हैं, अमेरिका के दौरे पर हैं और भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत करने के साथ साथ भारत और अमेरिका की रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए भी पुरजोर इंतजाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन सचिन कपूर के साथ प्रणय उपाध्याय, वॉशिंगटन DC, ABP न्यूज।